हाय गाइस। सो मैं जा रहा हूँ शिवमूर्ति, अभी मैं रास्ते में हूँ। चलते चलते आपसे कुछ बात करता हूँ। जैसे कि एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है यूथ के माइंड में, जैसे कोई 12th पास आउट करता है या ग्रेजुएट होता है कि इज़ BPO गुड फॉर देयर करियर और नॉट। सो मैं खुद BPO में काम करता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं 22 साल का हूँ और अभी मेरी ग्रेजुएशन चल रही है। मैं BA प्रोग्राम कर रहा हूँ, फाइनल ईयर में हूँ। और मेरे को ऑलरेडी 3 साल का एक्सपीरियंस है BPO इंडस्ट्री में। और अभी जो मेरी डेजिग्नेशन है वो एज अ टीम लीडर ऑपरेशंस मैं काम कर रहा हूँ फ्रंटियर एयरलाइंस में। अभी रिसेंटली मैं प्रमोट हुआ एज अ टीम लीडर। 13 नवंबर को मेरी मूवमेंट थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी BPO में, वो एज एन एजेंट स्टार्ट करी थी और आफ्टर 12th ही मैंने करी थी। जब जैसी मेरी 12th कंप्लीट हुई उसके कुछ मंथ बाद मैंने स्टार्ट कर दी थी। तो BPO में जॉब करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं कि आपको कोई स्पेशलाइज स्किल चाहिए। इट जस्ट कि आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। एंड व्हेन आई पास्ट माई 12th स्टैंडर्ड आई हैड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स ओनली। सो उसके बेसिस पे मेरा इंटरव्यू हो गया था और मैं सिलेक्ट भी हो गया था। और एक अच्छे पैकेज पे, फ्रेशर के हिसाब से देखा जाए तो मुझे काफ़ी अच्छा पैकेज भी मिला था। तो मैं इंटरनेशनल BPO में एयरलाइन प्रोसेस में, जो कि ब्रसेल्स एयरलाइंस था मेरा प्रोसेस फर्स्ट, उसमें मैं एज एन एजेंट सेलेक्ट हो गया था। BPO क्या देता है बेसिकली आपको? BPO जहाँ तक मैंने अभी तक अपने करियर में देखा है, BPO आपको एक बहुत ही फ्रिक्वेंट अपॉर्चुनिटीज़ देता है ग्रो करने की। और जैसे कि हम बाकी इंडस्ट्रीज़ में देखते हैं कि अगर आपको मैनेजमेंट लेवल पे जाना है, मैनेजर लेवल पे जाना है, तो आपके पास ऑलरेडी MBA की डिग्री या कोई ऐसा स्किल सेट होना चाहिए, या कोई आपने मैं सजेस्ट करूँगा आप ईयरबड्स यूज़ करें, क्योंकि मैं मेन रोड पे चल रहा हूँ तो अब जैसी बात है बहुत ज़्यादा नॉइज़ आएगा। तो मैं बात कर रहा था मैनेजर लेवल पर अगर आपको किसी और इंडस्ट्री में जाना है तो आपके पास एक अच्छा स्किल सेट होना चाहिए। और उसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट है, आपके पास कोई महंगी डिग्री जरूर होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की, ठीक है, जैसे MBA या कोई भी और डिग्री। बट BPO ये सब रिक्वायर नहीं करता। मैंने देखे हैं जो मेरे मैनेजर्स हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं, इवन VP, वो एक टाइम पे कॉल्स लेते थे एज एन एजेंट लेवल पे, वो चाहे इंडिगो प्रोसेस है या कोई और प्रोसेस है, डोमेस्टिक प्रोसेस भी। तो अगर आप एज एन एजेंट ज्वाइन करते हैं BPO और आपके अंदर वो स्किल्स हैं, आपके अंदर वो माइंडसेट है कि आपको ग्रो करना है इस इंडस्ट्री में, तो डेफिनेटली आप एक अच्छी पोजीशन पे जा सकते हैं। और जो मैं कह रहा हूँ सीनियर मैनेजर VP, वो लेवल आप समझते हैं। जैसे कि आपने एज एन, मैं आपको हायर की समझाता हूँ BPO की। एज एन एजेंट आपने ज्वाइन किया, उसके बाद आप या तो ऑपरेशन की अगर मैं बात करूँ, एज एन एजेंट आपने ज्वाइन किया, उसके बाद आप SME बनते हैं, फिर आप टीम लीडर बनते हैं, फिर आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, सीनियर मैनेजर बनते हैं, फिर आप बनते हैं HOD, फिर आप जनरल मैनेजर, फिर आप असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट। तो ये हायरार्की है BPO ऑपरेशंस की। अभी मैं टीम लीडर हूँ, तो मेरे को देखो, आप देख सकते हो कि मेरे को 3 साल हार्डली हुए हैं अभी और मैंने ऑलरेडी 2 प्रमोशन ले लिए। तो बेसिकली मैं जब एज एन एजेंट ब्रसेल्स एयरलाइंस में आया था तो मैं सिर्फ कॉल्स लेता था। उसके कुछ टाइम बाद मैं बैकएंड में मूव हो गया, फिर मैं चैट प्लस वॉइस ब्लेंडेड हो गया था मेरा प्रोसेस। एक सेकेंड, थोड़ा आगे चलते हैं। तो उसके बाद मेरा प्रोसेस ब्लेंडेड हो गया था, मैं चैट प्लस वॉइस दोनों में था। फिर मैंने 1.2 ईयर्स एज एन एजेंट सर्व किया। उसके बाद मैंने IGP, जो कि इंटरनल जॉब पोस्टिंग थी मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, वो फिल करके मैं क्वालिटी वैल्यूएटर बना और 1.5 ईयर मैंने एज अ क्वालिटी वैल्यूएटर सर्व किया। उसके बाद अब मैं एज अ टीम लीडर मूव ऑफ फ्रंटियर एयरलाइंस में। तो देखो, BPO में प्रेशर होता है, आई एग्री। कम्युनिकेशन आपकी रिक्वायर्ड होती है, वो भी आई एग्री। बट BPO आपको क्या देता है? एक तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छी कर देता है। अगर प्रेशर में काम करना आप काफ़ी अच्छा सीख जाते हो। अलग अलग लोगों से आप मिलते हो, अलग अलग मैनेजर्स के अंदर आप टीम लीडर्स की टीम में होकर काम करते हो, तो एक डाइवर्सिटी आपके अंदर आ जाती है कि लोगों से डील कैसे करना है। और अगर आप गलती से लीडरशिप रोल पे आ गए, आई शुड नॉट से गलती से, ऑब्वियसली बात, अगर आप लीडरशिप रोल पे आ रहे हो तो आप डिज़र्व करते हो। अगर आप किसी लीडरशिप रोल पे आ जाते हो, फिर तो भाई आप फीडबैक कैसे शेयर करते हैं, एक्शन प्लान कैसे बनाते हैं, किसी भी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को कैसे ऊपर लेके जाना है ना, हर किसी इंडिविजुअल को कैसे आपको फीडबैक शेयर करना है, क्या आपकी टैक्टिक होनी चाहिए, तो वो सब चीज़ें आप सीख जाते हो मैनेजमेंट लेवल पे जब भी आप लीडरशिप रोल पे आते हो। लीडरशिप से मेरा मतलब है फिर चाहे आप SME बनो, चाहे आप क्वालिटी वैल्यूएटर बनो, चाहे टीम लीडर बनो। तो ये बहुत अच्छा है कि अगर आप BPO से अपनी स्टार्टिंग करते हैं, जैसे आप मेरे एग्जांपल ले सकते हैं कि 3 साल में मैं 2 प्रमोशन ऑलरेडी ले चुका हूँ। अब 9 मंथ बाद मैं अप्लाई करूँगा असिस्टेंट मैनेजर के लिए, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा, ठीक है। प्रमोशन लेना बेसिकली इतना ईजी नहीं है जितना मैं बोल रहा हूँ। अभी आपको शायद लग सकता है कि बहुत ईजी है BPO में प्रमोशन लेना, बट मैंने काफ़ी IGPs फिल करी है, काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं टीम लीडर के। बट BPO अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो रिक्वायरमेंट सिंपल एक ही है, नेवर से नो एटीट्यूड आपका होना चाहिए।
अगर आपने मैंने लोग देखे हैं वो एक इंटरव्यू देते हैं उसमें रिजेक्ट हो जाते हैं। ऑब्वियसली बात है जब आप फर्स्ट टाइम किसी पोजीशन के लिए इंटरव्यू देते हो तो इंटरव्यूअर तो आपको खोल देता है अच्छे से, क्योंकि उसके क्वेश्चंस आपको समझ ही नहीं आते, सिनेरियो बेस्ड फॉर्मूला बेस्ड, वो क्वेश्चन आपके पल्ले ही नहीं पड़ेंगे। तो मैंने ऐसे लोग देखे वो एक आईजीपी फिल करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, रिजेक्ट होते हैं, उसके बाद तो वो कभी सोचते भी नहीं कि आईजीपी दोबारा फिल करनी है कि नहीं करनी है। तो वो माइंडसेट नहीं होना चाहिए आपका। नेवर से नो एटीट्यूड, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए आपको आईजीपी फिल करते रहनी है, आगे बढ़ते रहना है। मैंने भी यही किया था। मैं जब रिजेक्ट हुआ था करीब मैंने टीम लीडर के लिए 10 इंटरव्यू दिए थे, 6 में मैं फाइनल राउंड में रिजेक्ट हुआ था, 7वें में मैं सिलेक्ट हुआ था। तो नेवर से नो एटीट्यूड तो होना ही होना चाहिए अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो। उसके अलावा कॉन्स्टेंट लर्निंग आपकी होनी चाहिए, एक विल होनी चाहिए आपके अंदर कि आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, तभी कुछ हो पाएगा। बाकी हम कंटिन्यू करते हैं। मैं अपनी जहाँ मेरे को आना था मैं पहुँच चुका हूँ, तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सेकंड पार्ट इसका जरूर आएगा।